अगर आप इस मंत्र को ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो कि हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, जैसे यहाँ पे आप कृष्णा को बुला रहे हो, आप उनको पुकार रहे हो। हरे मतलब क्या? हरना, हमारे दुख कष्ट सबको हरना। एक तो हो सकता है कि आप अपने आप को हरने के लिए बोल रहे हो कि मेरे अंदर जितने भी सारे दुख है कष्ट है सबको आप हर दो कृष्णा। तो आप जैसे कृष्णा को बुला रहे हो, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। ऐसे करके आप बोल रहे हो ये मंत्र को। आप अभी, अगर अभी आप ट्राई करके देखो, आपने अभी तक, मुझे इतना पता है कि आपने अभी तक ना जाने सेल्फ हेल्प के लिए, अपने लाइफ चेंजिंग के लिए ना जाने कितना कुछ ट्राई किया। मैंने खुद ट्राई किया है, इतने सारे चीज़ों को मैंने खुद ट्राई करके देखा है भाई, काम की नहीं कोई चीज़ है। मतलब हम ना कंटिन्यू नहीं कर पाते। वहीं पे अगर मैं थोड़ा-सा मेडिटेशन करूँ, वहीं पे अगर थोड़ा-सा मैं अपने अंदर ये भक्ति भाव को जन्म दूँ या फिर भक्ति भाव को थोड़ा-सा जगा दूँ, उसको थोड़ा-सा रखूँ या फिर उसके साथ थोड़ा-सा कनेक्टेड रहूँ, तब भी मैं ना रियलिटी में एग्ज़िस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन छोड़ रहा हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सोशल मीडिया फास्टिंग चल रहा है मेरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स चल रहा है मेरा। तो मैं फ़ोन को छोड़ रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ और उसी की वजह से काम मतलब क्या है, मैं ध्यान में हूँ या फिर मैं अपने आप को शांत करने में लगा है। आई नो कि इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, थोड़ा-सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट जब देखा चला आपने वीडियो के स्टार्टिंग में रिएक्शन जो मेरा था, जब मैं ये मंत्र को उच्चारण कर रहा था, तब मैं कितना काम था। अब देखो, आप अभी अगर कम से कम 4 से 5 बार इन मंत्रों को उच्चारण करो, आप समझो, तब आपको इसका गहराई समझ में आएगा। मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो में देखा था शायद, जहाँ पे ये बोला गया था कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र ना कि सबसे पावरफुल मंत्र है, सबसे अहमियत वाला मंत्र है। मुझे पता नहीं, और जब मैं ये मंत्र का उच्चारण करने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, इस मंत्र का अलग ही वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में। ये सच में अपने आप को शांत करता है। अगर आप दिन का 40 मिनट निकल के ये मंत्र के लिए दे सकते हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसका एक्चुअल में फ़ायदा, एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। बट मैं अपने लाइफ में ना बहुत सारे मेथड्स ट्राई किया हूँ। जैसे आप अभी हो, मैं अपने लाइफ में वैसे ही था। एक ऐसा बंदा था कि कल क्या करना है पता नहीं, आज क्या करना है पता नहीं। बट मैं धीरे-धीरे फ़ोन से दूर गया। अभी के टाइम पे बोलने में खराब लगता है, बट ये सच्चाई। हम फ़ोन के साथ इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए ना कि हम फ़ोन के अलावा अपनी ज़िंदगी को देख ही नहीं सकते। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम फ़ोन से थोड़ा-सा दूर जाते, फ़ोन को छोड़ते, विथिन 2 डेज़ आपको इतना ज़्यादा बोरिंगनेस फ़ील होगा, विथिन 2 डेज़ इतना ज़्यादा बोरिंगनेस, आप फिर फ़ोन पकड़ोगे, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे, फिर डोपामाइन की तलाश में आपका ब्रेन भागेगा ही। वो आपको लेके जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे हेल्प किया ये मंत्र ने। जब मैं फ़ोन को छोड़ रहा था, तब ये मंत्र का जाप मैं कर रहा था। तो वो 40 मिनट, अराउंड 40 मिनट के आस-पास मैं दे रहा था। और इस मंत्र को ऐसे ही नहीं, जैसे लोगों को मैं देखा है, जैसे मेरे से बड़े जितने भी लोग हैं जो इस मंत्र का जॉब करते हैं, 108 बार दिन में करना होता है, ऐसा कुछ रूल है, वो लोग फॉलो करते हैं। तो क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे पोएट्री की तरह मैं उसको नहीं बोल रहा था। मैं उसको ऐसे ना फ़ील करते हुए बोल रहा था। जैसे मैं आपको बोला पहले स्टार्टिंग में कि हरे, अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को बोल रहा हूँ, जितने भी दुःख है, कष्ट है, हरे बोलने से वो हर हो रहा है, कि मैं कृष्णा को बोल रहा हूँ या फिर राम जी को बोल रहा हूँ कि भगवान, मेरे जितने भी दुःख है, कष्ट है, उनको हर दो। ठीक है? ये एक हो गया। या फिर आप ऐसे सृष्टि के लिए भी बोल सकते हो, लोगों के लिए बोल सकते हो। आप अगर किसी को पहचानते हो, किसी को जानते हो, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि हरे, उनका दुःख या कष्ट को आप हर दो। किसी और के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स हर जगह है, हर जगह फैला हुआ। आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हो, रखते हो, वो हर जगह फैला हुआ है। तो वो इसमें करेगा। ठीक है? इस और एक चीज़ अच्छा होगा जो मेरे साथ हुआ है, जैसे दिमाग में ना, हमारे दिमाग में हर टाइम कोई ना कोई थॉट्स, कोई ना कोई इमेजिनेशन, कोई ना कोई विजुअलाइज़ेशन हमेशा चलता रहता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, हम, जैसे हमारा सबकॉन्शियस इसका फ़र्क नहीं कर पाता है, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता है कि हम एक्चुअल में रियलिटी में ये काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा हमारे दिमाग में वो काम को सोचते हैं। एक ये चीज़ हो गया। एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मनी मैनेजमेंट, हाँ, तो क्या होता है देखो, म
मनी को अर्न करना, मतलब अर्निंग मनी और मैनेज मनी, बोथ ऑफ डिफरेंट, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि पैसे को कमाना आज के टाइम पे और उसे हिसाब से खर्चा करना या फिर इन्वेस्ट करना, उसे बढ़ाने के लिए, मतलब उसे मैनेज करना एक तरीके से, तो दोनों जैसे डिफरेंट है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में थॉट आना, वो प्रोसेस होना या फिर उसका विजुअलाइजेशन हमें आना, उसके बाद उसे रियलिटी में अप्लाई करना होता डिफरेंट। हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग में जो थॉट आया है हम उसे खाली ऐसे देखते, ऐसे सोचते, बट उसे रियलिटी में हम अप्लाई नहीं करते, और इसी वजह से वो थॉट हमारे दिमाग में रह जाता है, या फिर दूसरा कोई थॉट आता है, फिर धीरे धीरे वो थॉट को हम भूल जाते हैं। आज जितने भी लोग इस दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो गेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि वो उस थॉट पे काम कर रहे हैं। ठीक वैसे आपको रियलिटी में एग्जिस्ट करना होगा, आपको रियलिटी में जीना होगा। जब तक आप ये फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर नहीं रखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ब्रेन को समझ में नहीं आएगा कि आप इसके अलावा जी नहीं सकते हो, ये आपके लाइफ का एक पार्ट ही नहीं है, ये आपका लाइफ बन चुका है। तो इससे आपको साइड करना होगा कुछ दिनों के लिए। अगर भाई कुछ दिनों के लिए आप इसे साइड नहीं कर सकते तो आप सोचो ज़िंदगी भर कैसे इससे दूर रहोगे। आप एक पर्टिकुलर जब कोई फील्ड में जाओगे तो उस फील्ड में जाने के बाद आप ये रियलाइज़ करो खुद से, उस फील्ड में जाने के बाद उस फील्ड से रिलेटेड काम आपको दिन भर करना होगा, दिन भर आपको उस रिलेटेड काम करना होगा, आपको समझ में आएगा कितना मेहनत हो रहा है उसमें। तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि आप अभी जो जैसी ज़िंदगी बिता रहे हो ऐसी ज़िंदगी उस टाइम पे नहीं रहेगा। आपको आपका ज़िंदगी चेंज करना ही होगा, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना होगा। तो आपको अभी से ये बात एक्सेप्ट करना होगा, जस्ट नीड टू एक्सेप्ट। उसके बाद देखना, आप जब ये फ़ोन को छोड़ोगे, कोई भी तरीके का एडिक्शन को आप छोड़ोगे, आप धीरे धीरे रियलिटी में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करोगे, और ठीक उसी के बाद आपका ब्रेन डोपामिन की तलाश में जाएगा। शायद एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन छोड़ देगा डोपामिन तलाश, बट उसके बाद तक ना आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि यू आर जस्ट लाइक अनब्रेकेबल। यू आर जस्ट, मैंने ना उस पल को शायद फील किया था। उसके बाद पता नहीं वही जॉब लाइफ है, फिर पता नहीं कब ऐसे, मतलब किसी दिन मान लो एक दिन लेट से हो गया, एक दिन जल्दी उठना पड़ा, ठीक तरीके से नींद नहीं हुआ, उसका भरपाई मुझे एक हफ्ते तक करना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि रोज़ का टाइमिंग सेम है। फिर सुबह उठ के ये एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, मतलब करते 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 हो जाता है कि एक दिन 2 दिन हम ऐसे सोचते हैं कि एक दिन है, क्या होगा, कल हो जाएगा, देख लेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आदत मैं बोलूँगा कि अगर आप सच में सुधारना चाहते हो आपका को, तो स्टार्टिंग में ना एक काम करो, अपने दिन को ना सुबह के 4 बजे 5 बजे उठ के जॉगिंग जाना, 4-5 बजे से स्टार्ट मत करो। अपने दिन को पिछले दिन के रात से स्टार्ट करो। आज रात, मतलब कल से मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, तो मुझे आज रात को जल्दी सोना है। आज अगर जल्दी सोया, कम से कम 7 घंटा, अप्रॉक्स 6.5 घंटे से 7 घंटे के बीच में अगर सोया, तो मेरा नींद पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बस मुझे और कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो मेरे ऊपर ज़्यादा अपना दबाव नहीं डाल सकता। जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्के का 2 पहलू होता है, एक हेड एक टेल। वैसे ही एनर्जी का 2 पहलू है। जैसे अगर मान लो भगवान है तो शैतान है, दिन है तो रात है, तो ठीक वैसे ही उजाला है तो अंधकार है, तो ठीक वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से घिरे हुए रहोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी कभी भी काबू नहीं कर पाएगा। तो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप एक काम करो, बस अपने बहुत सारे लाइफ लेसन सब कुछ ट्राई करके देखा है, मुझे पता है, मैंने भी खुद करके देखा है, बट ये करके देखो, अपने आप को शांत करके दो, आप गारंटेड कुछ ना कुछ कर पाओगे। उनका नशा छोड़ के देखो, आप गारंटेड कुछ ना कुछ कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, बट उसके लिए आपको रियलिटी में एग्जिस्ट करना होगा। आपको ब्रेन को क्लियर मैसेज देना होगा कि नहीं, जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। मगर अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, तब तक के लिए वाह।